तालाब से उगने वाला ये फल कैसे लोगों की टेबल पर आके रुक जाता है। हर फल में 70 से 120 बीज होते हैं। यही प्रक्रिया सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है। जरा सोचिए, कोई चीज जो खेत में नहीं बल्कि तालाब में उगती है, लेकिन वहीं जब ये तैयार हो जाती है तो सफेद, कुरकुरी और हेल्दी स्नैक्स बन जाती है। आपने इसे अक्सर बाजारों में पैकेट्स में लिया होगा और यकीन मानिए ये बहुत महंगे आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखाने के फार्मिंग के बारे में, जहाँ हम ये जानेंगे कि एक तालाब से उगने वाला ये फल कैसे लोगों की टेबल पर आके रुक जाता है। और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसे खाना पसंद करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किसान अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में तालाब की सफाई करना शुरू कर देते हैं और वहां से जलकुंभी या अन्य खरपतवार को हटाया जाता है ताकि बीज सही से पनप सके। अब बात कर लेते हैं इसकी बुवाई की। दिसंबर से जनवरी माह के बीच में मखाने के बीजों को तालाब में डाल दिया जाता है। ये बीज गहरे भूरे या फिर काले रंग के होते हैं और कुछ ही समय में छोटे, गोल और कांटेदार पत्ते पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। वहीं अप्रैल और मई तक पूरा तालाब हरे पत्तों से ढक जाता है और पौधों की लंबाई, रेशेदार जड़ें नीचे तक पहुंच जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फल फूल की। अप्रैल के अंत तक इसमें बैंगनी रंग के सुंदर सुंदर फूल दिखने लगते हैं। मई में मखाने के फल बनते हैं जो दिखने में गोल, कटीले और स्पॉन्जी होते हैं। हर फल में 70 से 120 बीज होते हैं। जुलाई में जब फल फटते हैं तो बीज पानी की सतह पर तैरते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं और यही बीज आगे जाकर मखाने बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी कटाई और मेहनत के बारे में और यहीं से शुरू होता है असली काम। अगस्त से सितंबर में किसान इन बीजों को लकड़ी की बड़ी टोकरी से तालाब के अंदर से इन बीजों को निकालते हैं। इसके बाद वे उन बीजों को अपने पैरों से मसलकर साफ करते हैं और फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। फिर ये बीज आकार के हिसाब से छन्नी से छांटे जाते हैं और दोबारा सुखाए जाते हैं। अब जानते हैं इसके भुनने की प्रक्रिया। आपने अक्सर देखा होगा जब हम मखाने लेते हैं तो उसमें कुछ कुछ ब्लैक कलर का रहता है, बीच में हमेशा क्लीन नहीं होता। तो वही प्रोसेस है, जो ब्लैक ब्लैक होता है उसके अंदर से मखाने निकलते हैं। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, मखाने की खेती के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल मुझसे है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों का जवाब मैं तुरंत दे पाऊँ। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, अगर टॉपिक जेन्युइन मुझे लगा, टॉपिक अच्छा लगा तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं भुनने की प्रक्रिया पर और यही प्रक्रिया सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है, जहां आपको ये पता चले कि असली में मखाना क्या है और कैसे बनता है। बीजों को मिट्टी और लोहे की कढ़ाई में तेज गर्मी में भुना जाता है। जब बीज फूटने लगते हैं तब उन्हें निकालकर लकड़ी के पट्टियों पर रखकर ठोक ठोक कर फोड़ा जाता है, जिससे उनका छिलका हट जाता है और अंदर से सफेद मखाना निकल आता है और इसी से उनका वो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो हट जाता है और वो सफेद मखाना बाहर आता है। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं मखाने के पीछे वो काला काला परत लगा रहता है, तो वो इसी वजह से कि वो अच्छे से नहीं निकल पाया और इस प्रक्रिया को कहते हैं लावा बनाना। अब बात करते हैं इसके फाइनल प्रोसेस और पैकेजिंग के बारे में। फटे हुए मखाने को छिलका हटाने वाली मशीन में डाला जाता है और फिर यहाँ से निकलता है एकदम सफेद, हल्का और कुरकुरा मखाना, जिसे हम बाजारों में देखते हैं और फिर इसे तौल कर पैक कर देते हैं और ऐसे ही प्रोसेस के साथ ये मखाने आपकी थाली तक पहुंच जाते हैं। तो अगली बार जब भी हम मखाना खाएं तो थोड़ा रुक के सोचना
कितनी मेहनत है, कितना समय गया और कई सारी परंपराएं उसमें छुपी हुई है। तालाब की मिट्टी से निकाल कर धूप में सुखाकर और गरम तेज आग में तब कर वो मखाना रेडी हुआ है। कभी सोचा था आपने कि भारत का ये देसी सुपरफूड मखाना इतनी सारी प्रोसेस के बाद आपके सामने आता है? अब आप मुझे बताना है कि आपने कभी कच्चा मखाना खाया है या फिर आपने कभी मखाने की फार्मिंग होते हुए देखी है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी मुझे बताना। फिलहाल मुझे एंड तक रहने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे देखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।